ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप स्वयं सुख के बने हुए हैं। सुख की तलाश बाहर करना छोड़िए। अपना एहसास ही आपको सर्वोत्तम सुख देता है, आपको स्वस्थ बनाता है, सब कसायों से मुक्त रखता है, पाप परिणामों से मुक्त रखता है। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपकी अपनी अमूर्त काया है। आनंद रूप है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। आप ही आपको आनंद देता है। किसी पर पदार्थ की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना अनुभव ही हमें उत्तम सुख देता है। अपने को परमात्मा बनाता है। रोगों से, जन्म मरण से मुक्त करता है। सुख के लिए पराश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। पराश्रय से किसी भी प्रकार से उत्तम सुख पाना संभव नहीं है। बहिर्मुखता में आकुलता है, मूर्त का बंधन है और शांति का अनुभव नहीं है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इतने से पुरुषार्थ से ही जीव भूतकाल में परमात्मा हो गए हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। नर से नारायण होने की यही विधि है। सब तुच्छ योनियों को पार करते हुए हम सर्वोत्तम योनि मनुष्य भाव को प्राप्त कर लिया है। यहाँ से सीधे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए अपनी शरण में रहना है, अपना ही एहसास करते हुए रहना है। और इस मार्ग में भी आनंद है, शांति है। यही शील है, चारित्र है और धर्म है। इंद्रियों को खुला रखना अच्छा नहीं है। हमें इंद्रियों को खुला रखते हुए कुछ शंका ही नहीं होती कि हम कुछ अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं। अपने सन्मुख होकर उत्तम शांति को भोग लीजिए। फिर आपको बहिर्मुख रहने में
अशांति का अनुभव होगा और आप बहिर्मुख रहना नहीं चाहेंगे। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ अंतर्मुख होने से ही होता है। अपनी नजर को अपनी ओर करने से ही होता है। अपने को अपने सिर से पैरों तक ही सिमेट कर रखना होता है। इसी से दुखों का आगमन बंद होता है और सुख का आगमन होता है। करना कुछ भी नहीं है, करने से मुक्त होना है। बाह्य जगत को देखना, जानना, कुछ भी करना सब वास्तव में भार स्वरूप है, दुख स्वरूप है। और जब हम अपने से युक्त होते हैं तो निर्भर होते हैं, विश्राम की स्थिति में आते हैं। सर्व आकुलता मिटकर निराकुलता होती है। बाहर का देखना, जानना सब पुद्गल काया की पराधीनता से होता है और पराधीन भाव वह सब दुख रूप होते हैं। एक कई सूत्र हमारे समझ में आ जाए कि पराधीन सपने सुख नाही, और इतनी सी बात हृदयंगम हो जाती है तो फिर सर्व दुखों का नाश होता है। फिर हम पराश्रय से अपने आप को बचाते हैं और अपना ही आश्रय करते हुए रहते हैं। जब अपना ही आश्रय करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम सुख के बने हुए हैं। किसी भी मूर्त पदार्थ को हमने सुखी दुखी होते नहीं देखा। सुख दुख इस मूर्त काया में उपलब्ध जीव को ही होता है। और जीव इस मूर्त काया के बराबर ही है। बस बाहर देखना, जानना बंद करना है, वही कुशील परिणाम है। और कुशील परिणाम को बंद करते ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। पांचों इंद्रियों से देखना, जानना, मन से विचार करना, मस्तिष्क से कुछ भी स्मरण करना, ये सब कुशील परिणाम है। यही हमारे सुख को रोकते हैं और हमें नाना प्रकार के दुख का अनुभव कराते हैं। इंद्रिय ज्ञान को निंद मान लिया जाए तो फिर सुख होने में देर नहीं लगती है। और सारा जगत जीव को ज्ञान स्वभावी कहता है, वह इंद्रिय ज्ञान को ही जो निंद है उसको जीव का स्वभाव कहता है। और उसी कारण से जीव ज्ञान पर विजय प्राप्त नहीं करता है, अपना अनुभव नहीं करता है। तभी कहा है, या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ फिर मोह का साम्राज्य है, और जहाँ मोह का साम्राज्य है वहाँ निरंतर आकुलता है।
निरंतर कषाय का परिणाम है, पाप का परिणाम है। अपने से जीव विमुख रहता हुआ सुख से वंचित रहता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। कम से कम कुछ समय तो अपने सन्मुख रहिए। थोड़े भी समय आप अपने सन्मुख होंगे तो होने वाली शांति फिर आपको पुनः पुनः अंतर्मुख होने की प्रेरणा देगी और फिर अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी और आप पूर्ण सुख को पा लेंगे। बस अंतर्मुख होना प्रारंभ करिए, अपने सन्मुख रहना प्रारंभ करिए। सिर से पांव तक ही नेत्रों को बंद करके इतने से ही भाग से युक्त रहिए और इतने से भाग में भी इसके किसी भी उपभाग में आइए, क्योंकि आपकी काया अंगोपांग रूप है। तो किसी भी अंग पर अपने ध्यान को लाइए। आप स्वाधीन हैं, यहाँ ही आपको सुख शांति का अनुभव होगा। किसी भाग में वेदना भी है तो उसको आपने सहर्ष स्वीकार कर लेना है। उसको मिटाने के लिए पराश्रय नहीं करना है, क्योंकि पराश्रय में सुख नहीं है। बाहर का लोक विशाल है और उसमें एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका आश्रय कर आप सुखी हो सकते हो। एक आपकी अपनी अमूर्त काया का आश्रय कर ही आप स्वस्थ हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। कब तक जन्म मरण करते रहना है? कब तक पराश्रय करके सुख पाना है? केवल अपना मुख अपनी ओर करके ही आप सुखी हो सकते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। बाह्य जगत से आप प्रभावित नहीं होते हैं। मूर्त काया का संबंध ही नहीं रहता। मूर्त पदार्थ जानने में ही नहीं आते तो फिर संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। और जब तक मूर्त पदार्थ देखने जानने में आएंगे तब तक संसार होता ही रहेगा। अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय बनते ही नहीं हैं। अपनी अमूर्त काया में सुख स्वभाव होने से उसके सुख का अनुभव होता है और हमें मात्र सुख की ही कामना है। जितने भी जीव प्रयत्न करते हैं सुख पाने के लिए ही करते हैं, पर बाह्य प्रयत्नों से सुख की प्राप्ति कदापि नहीं होती। बाहर में जीव धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ करते हैं। धर्म अर्थात पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होना। अर्थ माने भौतिक पदार्थों का अर्जन करना, रक्षण करना, और काम अर्थात भौतिक पदार्थों का सेवन करना। ये धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ बाह्य जगत से संबंध रखते हैं, इसलिए उनके आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। और मोक्ष का पुरुषार्थ तो
केवल अपने आश्रय से होता है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। सिर से पांव तक जो अपनी मूर्त है वही स्वद्रव्य है। उसका आश्रय करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर अपना ध्यान आप अपने छोटे से छोटे भाग पर भी लाते हैं, किसी भी अंग पर लाते हैं, उपांग पर लाते हैं, तो वह सब मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का कारण होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ये बड़े बड़े भाग हुए। अब छोटे छोटे भाग करके अंतर यात्रा करिए। और आपको मुक्ति के लिए यही करना है। अपने अंग उपांगों के नाम का जप करें। अपनी काया का जप करें, अपने नाम का जप करें, क्योंकि इतना ही स्वद्रव्य है। अपने नाम को मंत्र के रूप में जीव देखते नहीं है। यदि अपने नाम रूपी मंत्र का जाप करें तो अंतर्दृष्टि बनती है, स्वाश्रय होता है और मोक्ष मार्ग बनता है। ऐसे ही अपने अंगों, अपने उपांगों के नाम का जप करें तो उन अंग उपांगों की ओर दृष्टि जाती है और उससे मोक्ष मार्ग बनता है। सुख शांति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। और भला इससे सुगम कार्य क्या हो सकता है। कुछ करना धरना नहीं है, बस अपना मुख अपनी ओर करना है। पर के बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करना है। पर पदार्थ अधिक से अधिक निमित्त हो सकते हैं और निमित्त के आश्रय से नैमित्तिक भाव होता है, विकार की उत्पत्ति होती है, निर्विकारता नहीं होती। इसलिए निमित्तों का स्मरण नहीं करना है। निमित्त परद्रव्य है और परद्रव्य के आश्रय से सुख कदापि नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इतना सा ही काम करके आप नर से नारायण हो सकते हैं। सर्व दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुखी हो सकते हैं। बस श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए कि हम अपना ही आलंबन करके सुखी हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भवों के मध्य में यही आत्म दृष्टि है, आत्म दर्शन है, परमात्म दर्शन है। यही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि आप सुख का बना हुआ तत्व है, इसलिए अपने सन्मुख होने मात्र से सुख का अनुभव होता है। इससे अधिक ध्यान का कोई मार्ग नहीं है।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल हर अंग के उपांग कल्पित कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने पलकों पर लाइए, भीतर पुतली पर लाइए, कर्ण युगल पर आइए, दायां कान, बायां कान, जिनको रात्रि में निद्रा नहीं आती है, वे यदि अपने अंगों का नाम का जप करें, एक एक अंग का नाम का स्मरण करें, तो शीघ्र ही उनको निद्रा आती है। और निद्रा नहीं भी आवे तो आपको विश्राम मिल जाता है, थकावट दूर हो जाती है और आप सुख का अनुभव करते हैं। निद्रा की आवश्यकता ही समाप्त होती है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथुने ध्यान का इतना ही प्रकार है कि आप अपने ध्यान को अपने अंगों पर, उपांगों पर लाएं और वहां जो भी अनुभव होता है उस अनुभव से संतुष्ट रहें। मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, उसका एक ही प्रयोग है, नाना प्रयोग नहीं है और हमें नाना प्रयोग करना भी नहीं है, क्योंकि हमको फैलना नहीं है। मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है। आप एक हैं और मोक्ष मार्ग भी एक ही है, क्योंकि अपने आलम्बन का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों का भाग, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, एक बस अंतर यात्रा करना है। वही तीर्थ यात्रा है जिस तीर्थ यात्रा को करके आप भव सागर को पार कर लेते। तीर्थ कहते हैं उसी को जिससे तिरा जाए, संसार सागर को तिर कर पार हुआ जाए, और अपनी काया ही तीर्थ है। इस पे आकर ही जीव संसार सागर को तिर लेता है, पार हो जाता है। संसार अर्थात दुख, दुख से मुक्त हो जाता है। ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, अपने अमूर्त मुखमंडल को अच्छी तरह पहचान लीजिए। यही आपका यथार्थ परिचय है। गर्दन का भाग,
जब आप अपने अमूर्त शरीर का ही आश्रय करते हैं तो आप सने सने सर्व रोगों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई आपके पास कोई रोग है भी तो रोग नहीं है तो आगामी काल में कोई रोग नहीं होता है। यही आपके सुखी जीवन का बीमा है, जिसके लिए बस अंतर्मुख होना ही प्रीमियम है। इसी प्रकार अपनी अमूर्त काया के शेष अंगों उपांगों को लक्ष्य में लीजिए, बारंबार लीजिए, शीघ्र शीघ्र लीजिए और अपने को दुखों से मुक्त करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।